तो प्रयागराज के डॉन और माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक और आपको जैसे पता है कि साबरमती जेल में अतीक अहमद बंद है, भाई बरेली में बंद है। उधर पत्नी की बात करें शाइस्ता परवीन, वो फरार है, बेटा फरार है, जिसकी तफ्तीश इस वक्त यूपी पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन इसी बीच एक गवाह सामने आ जाता है जो कि अतीक का रिश्तेदार है। वो सीधे रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए बड़े खुलासे करता है अतीक के कारनामे के, जिसके बाद अतीक की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए रिपोर्ट में। ये देखिए अतीक अहमद के आदमी सैफ माया, अली आसाद खचोली सैफ और ये लड़का, इन लोगों ने देखिए जबड़ा तोड़ दिया। मार दे गोली मार दे। पूरी जमीन हमारी गिरा दी, पूरा घर गिरा दिया हमारा। अतीक अहमद का सर ला दे, अतीक अहमद। पुलिस के सामने गुंडागर्दी, सबके सामने धमकी, बेखौफ होकर दबंगई। अतीक अहमद केस में एक और नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो की पूरी कहानी आपको बताएं, उससे पहले फिर से सुनिए किस तरह अतीक का बेटा पुलिस के सामने ही दादागिरी दिखा रहा है। ये देखिए अतीक अहमद के आदमी सैफ माया, चुप रहो, सब पहले अंदर देखिए, उसकी स्थिति देखिए। रुक जाओ, बात देख रहे, रुक जाओ, इसको पकड़ो, तलाशी लो, इसकी भी तलाशी लो। गाड़ी चल गई सर, वो तो सड़क देखिए। गाली देता है, तुम ही लोग निपट लिए होते। नहीं सर, एक काम करिए, जबड़ा टूट गया। ये देखिए, जबड़ा टूट ये मेडिकल कराओ। अली आसाद खचोली सैफ और ये लड़का, इन लोगों ने देखिए जबड़ा तोड़ दिया। शांत रहो, सब पूरा घर गिरा दिया। देखिए चलो ठीक है, अब बाकी लोग हटो यहाँ से, हटो, सब वीडियो बनाओ, करने दो, वीडियो बनाओ, मुझे जरूरी है। मर जाओगे तब जब कौन पकड़ेगा? मार दे गोली मार दे। पूरी जमीन हमारी गिरा दी, पूरा घर गिरा दिया हमारा। चिल्लाओगे? शांत रहो, चलो गिरा जमीन कब्जा कर दो। रखो, तुम्हारे बाप दादा की बताओ। चलो हटो जाओ, सब लोग। वो तो सड़ रहा है, अब सड़बो तुम लोग। अतीक अहमद को सड़ रहा है, अतीक अहमद को। तमीज चले। इस वीडियो में अतीक का बेटा जिस शख्स जिशान को सरेआम पुलिस के सामने धमकी दे रहा है, वो अतीक का ही रिश्तेदार है। इस धमकी और तोड़फोड़ के बाद जिशान ने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। इस एफआईआर की कॉपी को देखें तो उसमें अली, असद यानी अतीक के बेटे, इमरान उर्फ गुड्डू सबके नाम हैं। साल 2021 में कई धाराओं में जिशान ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। जब मैंने होश संभाले, पैसे कमाना स्टार्ट किए, मैंने व्यापार करना स्टार्ट किया, उसी समय मेरे पीछे पड़ गया तो मैं अपना मोबाइल बंद कर देता था। मैं ऐसा जाओ, घर जाओ, मिलो, और ऐसा मैं भेज रहा हूँ, मैं आसाद का आलिया को भेज रहा हूँ, तो ये सब बातें करता था। तो उसी समय में मैं 2 साल में कानपुर में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि ये देखिए ये लगता था, गालियाँ बहुत देता था फ़ोन लगा के। फिर इसके बाद जब ये था, फिर ये जैसे जो लड़के बड़े होते गए, फिर अली को और जो इसका गुर्गा आसाद कालिया, इन लोगों को मेरे पीछे लगा दिया। यानी अतीक जैसे लोग जो माफिया और डॉन के नाम से जाने जाते थे, किसी की जमीन कौड़ियों के दाम पर कब्जा कर लेते थे, किसी से भी रंगदारी मांगने लगते थे। ये देखिए अतीक अहमद के आदमी सैफ माया, चुप रहो, सब पहले अंदर देखिए, उसकी स्थिति देखिए। रुक जाओ, बात देख रहे, रुक जाओ, इसको पकड़ो, तलाशी लो, इसकी भी तलाशी लो। गाड़ी चल गई सर, वो तो सड़क देखिए। गाली देता है, तुम ही लोग निपट लिए होते। नहीं सर, एक काम करिए, जबड़ा टूट गया। ये देखिए, जबड़ा टूट ये मेडिकल कराओ। अली आसाद खचोली सैफ और ये लड़का, इन लोगों ने देखिए जबड़ा तोड़ दिया। शांत रहो, सब पूरा घर गिरा दिया। देखिए चलो ठीक है, अब बाकी लोग हटो यहाँ से, हटो, सब वीडियो बनाओ, करने दो, वीडियो बनाओ, मुझे जरूरी है। मर जाओगे तब जब कौन पकड़ेगा? मार दे गोली मार दे। पूरी जमीन हमारी गिरा दी, पूरा घर गिरा दिया हमारा। चिल्लाओगे? शांत रहो, चलो गिरा जमीन कब्जा कर दो। रखो, तुम्हारे बाप दादा की बताओ। चलो हटो जाओ, सब लोग। वो तो सड़ रहा है, अब सड़बो तुम लोग। अतीक अहमद को सड़ रहा है, अतीक अहमद को। तमीज चले।
जिशान ने बड़ा खुलासा करते हुए अतीक के बेटों समेत उसकी बहन आयशा का भी काला चिट्ठा खोल कर रख दिया और बताया कि कैसे अतीक के हर अपराध में उसकी बहन आयशा भी शामिल रहा करती थी। यही नहीं, आयशा ने ही उमेश पाल को गोली मारने वाले शूटर गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह दे रखा था और फिर प्रयागराज में आकर ढोंग कर रही थी। देखिए, एक बात समझ लीजिए, अतीक अहमद जब से जेल गया है, बाहर का लेना देना, सबसे हिसाब लेना, किताब लेना, वो साजिश करती है, हर किसी को पता है। और उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा क्राइम जो हम कराने जा रहे हैं, इसके बाद मैं औरत हूँ, मुझे कौन फंसाएगा। पर उनको नहीं पता, योगी जी के लिए सब सम्मान है। क्राइम करोगे तुम, औरत हो, बुजुर्ग हो, बुढ़ी हो, सब होगी कार्रवाई। ये वही तस्वीर है जब जिशान का घर गिराया गया था। अतीक ने जिशान के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था क्योंकि उसने रंगदारी नहीं दी। जिशान अतीक के ही रिश्तेदार हैं, यानी अतीक के लिए रिश्तेदारी भी कोई मायने नहीं रखती। रंगदारी के लिए अतीक अपनों को भी नहीं बख्शता। अब इसी मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस साबरमती जेल पहुंची है अतीक से पूछताछ करने। कार्रवाई योगी जी को मट्टी में मिलाना बहुत जरूरी है। नहीं ये अगर आप कहीं चले गए हम लोगों को छोड़ के, अगर आप वैसा होगा नहीं, बता रहा हूं 20 साल ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप चले गए तो हम लोग तो मरे मराए हुए हैं। और ये और घातक, एक नहीं कई अतीक अहमद बन के निकलने वाले हैं। पहले तो एक को नहीं झेल पा रहा था इलाहाबाद, अब की 5-5 अतीक अहमद है। जिशान ने बताया कि हत्या करवाना अतीक अहमद का पेशा है, जिसमें उसका भाई अशरफ भी शामिल हो गया और धीरे धीरे अतीक के बेटे भी इसी नक्शे कदम पर चलने लगे। लेकिन असाद कालिया वो खास शख्स है जो अतीक के लिए पैसों का बंदोबस्त करता था। जिशान ने अतीक के सबसे बड़े मददगार और फाइनेंसर असाद कालिया को लेकर जो भी कहा, उसे आप भी सुनिए। तो आसाद कालिया है जो बताते हैं कि आप उसके बारे में पता कर सकती हैं। सबसे बड़ा फाइनेंसर अतीक अहमद का, जो अभी भागा हुआ है, 50,000 का इनामी भी है वो। और ये जो अभी आप उमेश पाल कांड हुआ, इसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। यानी अतीक भले ही जेल में था, लेकिन पूरा कारोबार अंदर से ही चला रहा था। बाहर उसकी पत्नी सब संभाल रही थी। किसी को धमकाना हो, रंगदारी मांगना हो या फिर उमेश की हत्या, अतीक की पत्नी अपने बेटों के साथ मिल इसे अंजाम दे रही थी। जिशान का ये खुलासा पुलिस के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।